वर्ल्ड कप 2023 में अपने पिछले 3 मैच मुसलसल हारने के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम चंद घंटे बाद साउथ अफ्रीका के साथ जनाब टकराएगी और साउथ अफ्रीका की टीम को इस वर्ल्ड कप 2023 की जो सबसे तगड़ी टीम है वो होने का एजाज जो है वो हासिल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। पाकिस्तान का वो बॉलर जिसने अभी तक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेटें ली हुई हैं और जो पाकिस्तान के लिए अभी तक परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा था, उसके हवाले से यह खबर आ चुकी है कि उसको टीम से आउट कर दिया गया है। और उसके पीछे की जो कहानी बताई जा रही है उसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट आया है, क्योंकि नॉर्मली इस तरह की खबरें जो है वो एक दिन पहले दी नहीं जाती, लेकिन अब जनाब जो खबर दी गई है उसके मुताबिक हसन अली जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन है उसके लिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए उनकी जगह पर वसीम जूनियर जो है उनको टीम के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। इसके अलावा फखर जमान, जिनके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर यह खबर थी कि उनको बाहर करके इब्रार अहमद जो है उनको टीम के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। तो रात गए जो फाख्ता है यानी कि कादर ख्वाजा साहब है, उन्होंने एक ट्वीट की है, वो ट्वीट भी मैंने आपके सामने रखनी है। और क्या जो पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का मैच है इसमें इब्रार अहमद शामिल होने जा रहे हैं या फखर जमान के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो कंटिन्यू करने जा रही है, इसकी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं। इसके अलावा पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है वो क्या हो सकती है, क्या उसामा मीर को आउट किया जाएगा या उसामा मीर इन होंगे, और इसके अलावा जो पिच है वो कैसे बिहेव करेगी और उसके बारे में क्या इतलात है ये भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन इससे पहले एक चीज मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का शिकस्तों का जो सिलसिला है वो तो भारत के अंदर चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जनाब जो सिचुएशन है वो बड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कर्ता धरते हैं, जो फादर साहब है और उनके जो बेटे साहब है, उनके हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि जनाब उन्होंने बाबर आजम को स्टेप असाइड करने का जो फैसला है वो कर लिया है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मीडिया मैनेजर थे उनको भी पाकिस्तान वापस जो है वो बुला लिया गया है। अब ये जो मीडिया मैनेजर हैं इनके हवाले से कुछ अर्सा पहले मेरे तक एक खबर पहुंची थी कि ये जनाब एक मखसूस सेट ऑफ प्लेयर्स जो है उनको प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे थे। और जब बाबर आजम ने शर्ट ली थी विराट कोहली से तो उस वक्त साथ खड़ा था एक शख्स, उसको बाबर आजम ने शर्ट देकर कहा था कि चले जाओ, ये वही शख्स है। सो बाबर आजम जो थे वो बड़े अनकंफर्टेबल हो चुके थे इस मीडिया मैनेजर के साथ। सो मुझे लगता है कि बाबर आजम के कहने पर जनाब जो मीडिया मैनेजर हैं उनको पाकिस्तान वापस भेजा गया है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे वर्ल्ड कप रवानगी से चंद घंटे पहले, तो अब उनके हवाले से भी खबर सामने आ चुकी है कि जनाब कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बावजूद अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो खिलाड़ी हैं उनको नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो रकम है, जो मुआवजा है, जो जनाब उनकी पे है वो नहीं दी गई। और जुलाई, अगस्त, सितंबर और अब अक्टूबर, ये चौथा महीना है कि अभी तक पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको जो मंथली पे मिलती है वो नहीं दी गई। अब आते हैं जनाब कल के मैच, क्योंकि कल के मैच की जो हाइप है वो बहुत ज्यादा क्रिएट हो चुकी है। पाकिस्तान के लिए ये मैच डू एंड डाई की सिचुएशन जो है वो इख्तियार कर चुका है। सो जो मेरे पास खबर आई है वो ये है कि जनाब वो पिच जिसके ऊपर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेला था, जहां पर अफगानिस्तान ने 4 स्पिनर्स यूज किए थे, वो पिच जो है वो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच में यूज नहीं की जाएगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास जो पेसर्स हैं वो बड़े तगड़े हैं। हालांकि इनके पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं लेकिन इनकी जो मेन स्ट्रेंथ है वो पेसर्स है। सो इसीलिए जनाब एक और धांधली जो है वो पकड़ी गई है। और क्रिक इन्फो की रिपोर्ट को अगर सच माना जाए तो इसके मुताबिक बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के गेम में जो पिच इस्तेमाल की गई थी वही पिच जो है वो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच में इस्तेमाल की जाएगी। दैट मींस कि पिच जो है वो इतनी ड्राई और इतनी स्पिन फ्रेंडली नहीं होगी जितनी जनाब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच में थी या फिर जितनी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच में थी। अब जनाब जो इस वक्त खबरें आई हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से उसके मुताबिक अगर मैं आपके सामने चीजें रखूं तो फखर जमान फिट हो चुके हैं और कल के मैच की जो सिलेक्शन है उसके लिए अवेलेबल हैं। और इसके अलावा जो कादर ख्वाजा साहब हैं उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि अभी तक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने जनाब जो आईसीसी की रिव्यू कमेटी है उसके सामने इब्रार अहमद की जो शमूलियत है पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड उसके लिए जो दरखास्त है वो पुटअप नहीं की। दैट मींस के इब्रार अहमद के हवाले से जितनी खबरें आ रही थी
कि उनको पाकिस्तान जो है वो नेक्स्ट मैच खिलाएगा तो वो एक साइड पर चली जाती है। अब रात गए और जनाब कल सुबह तक कोई गेम ना हो जाए तो हो जाए, वरना अभी तक जो सिचुएशन है वो यही है कि पाकिस्तान का जो 15 रुकनी स्क्वाड पहले से मौजूद है वही 15 रुकनी स्क्वाड जो है उसमें से कल टीम सेलेक्ट की जाएगी। और फखर जमान के हवाले से ये इतलात है कि कल के मैच में इमामुल हक जो है उनको बाहर बिठा दिया जाए और अब्दुल्ला शफीक के साथ जो फखर जमान है वो ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा हसन अली जो अभी तक जनाब लीडिंग विकेट टेकर के तौर पर सामने आए थे, हालांकि उनके नाम को लेकर बड़े क्वेश्चन थे कि उनको क्यों इंक्लूड किया गया, लेकिन उन्होंने जिस तरह से एक नपी तुली बॉलिंग की है, हारिस रऊफ से अच्छी बॉलिंग उन्होंने की है, इसके अलावा शाहीन से बड़ी बेहतर बॉलिंग जो है वो हसन अली ने की है। तो अब यह खबर सामने आई कि हसन अली भी जनाब बुखार में मुब्तला हो चुके हैं, यानी कि पहले जो पाकिस्तान का टॉप परफॉर्मर था वो बुखार में गया और हसन अली बचे हुए थे। अब जनाब जो चेन्नई है वहां पर हसन अली भी बुखार के अंदर चले गए। सो कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ वो पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ की जा रही है। बंगाली जादू का एक जनाब जो राय है वो रखी जा रही है पाकिस्तान के अंदर, और मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर भी आकर लोग कुछ कहते हैं कि बंगाली जादू जो है वो किया जा रहा है। सो इस तरह से आप इन चीजों को रूल आउट नहीं कर सकते, हालांकि मेरा यकीन नहीं है इन चीजों पर, लेकिन इस तरह से चीजें होती रही है माजी के अंदर। सो इस तरह से जनाब इतने बड़े मैच में, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान का आखिरी मैच भी देखें तो उसमें फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स में से जो सबसे तगड़ा बॉलर था और जिसने जनाब जो अफगानिस्तान के बैट्समैनों को थोड़ी बहुत ट्रबल दी थी वो हसन अली थे। अब इतने इंपॉर्टेंट मैच से पहले हसन अली का बुखार में मुब्तला हो जाना कुछ ना कुछ तो इंडिकेट करता है ना। बहरहाल जनाब पाकिस्तान जो है वो वसीम जूनियर को ट्राई आउट कर सकता है हसन अली की जगह पर, और हसन अली की जगह पर अगर वसीम जूनियर आते हैं तो मेरे मुताबिक चूंकि जो मौसम है वो चेन्नई का बड़ा ड्राई है और चेन्नई में बॉल जो है वो रिवर्स स्विंग भी होती है। सो जो वसीम जूनियर है उनके पास ये सलाहियत है कि वो बॉल को रिवर्स स्विंग कर सके। सो मैं समझता हूं कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी ये पाकिस्तान के लिए हो सकती है। और दूसरा पाकिस्तान जनाब जो हारिस रऊफ है उसको और शाहीन शाह अफरीदी को नए बॉल के साथ इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान अभी तक हारिस रऊफ को बाहर रख रहा था, लेकिन कल पाकिस्तान जो है वो जो हारिस रऊफ है उनके साथ नई बॉल जो शाहीन शाह अफरीदी के साथ वो शेयर कर सकते हैं। सो ये पाकिस्तान के लिए समहाउ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है। लेकिन एज यू नो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज प्रेडिक्टेबली अनप्रेडिक्टेबल। हम यहां पर बैठकर जितने मर्जी स्टैट्स आपके सामने रखते रहे, जितनी मर्जी चीजें आपके साथ शेयर करते रहे, लेकिन हकीकत में होना वही है जो टीम ने जनाब ग्राउंड के अंदर करना है। इसके अलावा जनाब एक और खबर है कि उसामा मीर को पाकिस्तान जो है वो ड्रॉप कर सकता है और मोहम्मद नवाज की वापसी हो सकती है। लास्ट मैच में पाकिस्तान ने मोहम्मद नवाज को बाहर किया था, उससे पहले पाकिस्तान ने शादाब खान को बाहर किया था और मोहम्मद नवाज के बारे में यह कहा गया था कि वो भी बुखार में मुब्तला हो गए थे। लेकिन राइट नाउ नवाज के हवाले से भी ये खबर है कि जनाब वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है। सो पाकिस्तान टीम जो है वो मोहम्मद नवाज के साथ जाएगी और उसामा मीर को जो 2 मैचेस दिया गया है इन दोनों मैचेस में उसामा मीर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके, सो इसलिए उसामा मीर को बाहर बिठाया जाएगा। सो इस तनाजुर में अगर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 देखी जाए तो फिर ओपनर होंगे अब्दुल्ला शफीक कंफर्म, इसके अलावा इमाम और फखर, और मुझे ज्यादा चांस ये लगता है कि फखर जमान जो है वो दूसरे ओपनर के तौर पर खेलेंगे। फिर आपके पास आ जाते हैं 1 डाउन पोजीशन पर बाबर आजम, 2 डाउन पर होंगे जनाब मोहम्मद रिजवान, फिर सऊद शकील और आगा सलमान के दरमियान अगेन एक कॉन्टेस्ट जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर पैदा हो चुका है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान को आगा सलमान के साथ जाना चाहिए। हालांकि मेरी जो पर्सनल राय है, जो मेरी जाती राय है, वो यही है कि पाकिस्तान को सऊद शकील के साथ ही जाना चाहिए। सऊद शकील ने अभी तक जो इनिंग्स खेली है वो इतनी बुरी नहीं है और प्रेशर सिचुएशन में वो रन को अप करते हुए विकेट देकर जा रहे हैं। वो ये नहीं है कि जनाब मैं ऐसा ऐसा खेलता रहूं और अपना जो पर्सनल माइलस्टोन है उसकी तरफ जाऊं, वो टीम के लिए खेलते हुए नजर आ रहे हैं। सो पाकिस्तान को सऊद शकील के साथ ही जाना चाहिए। और इसके बाद जनाब पाकिस्तान के पास इफ्तिखार अहमद होंगे, इफ्तिखार के बाद शादाब होंगे, शादाब के बाद आपके पास मोहम्मद नवाज होंगे, मोहम्मद नवाज के बाद शाहीन शाह अफरीदी होंगे, शाहीन शाह अफरीदी के बाद हारिस रऊफ होंगे। और अगर जनाब जो इंग्लैंड और बांग्लादेश वाली पिच है तो फिर पाकिस्तान को तीसरे स्पिनर की बजाय जो वसीम जूनियर है उनके साथ ही जाना चाहिए। और कल टॉस अगर पाकिस्तान जीता है तो पाकिस्तान को टॉस करके बैटिंग करना चाहिए, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में अभी तक जो मैच साउथ अफ्रीका खेला है उसमें ज्यादातर मैचेस वो बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीते हैं, क्योंकि उन्होंने बैटिंग फर्स्ट की एक लंबा स्कोर जो है वो फट्टे के ऊपर लगाया, लेकिन जैसे ही वो नेदरलैंड के खिलाफ जनाब एक छोटा जो हदफ है वो चेस करने जा रहे थे वहां पर उनका कोलैप्स हो गया। सो पाकिस्तान को यह चीज जहन में रखनी चाहिए और कल के मैच में पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो फिर बैटिंग करनी चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि सेकंड पार्ट में ड्यू आ जाएगी और पाकिस्तान के लिए
जनाब एक किलर के तौर पर एक जो अमल है वो कर सकता है, लेकिन कल के मैच में बैटिंग करे, थोड़ा सा जो बॉलर्स हैं उनको भी पता होगा, और जनाब इस तरह से पाकिस्तान जो है वो साउथ अफ्रीका को पकड़ सकता है। वरना अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग करता है और जिस तरह की पिच बताई जा रही है, तो साउथ अफ्रीका हो सकता है फिर अगेन फट्टे के ऊपर 350 या 400 लगा ले, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन होगा? आप जनाब जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच था जिसमें आपने 368 करने थे, आप 30 ओवर तक या 35 ओवर तक मैच के अंदर थे, लेकिन आपकी रेगुलर जो विकेटें हैं वो गिरती रही, इसलिए आप 62-63 रन से वो मैच हार गए थे। सो इसलिए आपको कल पूरा जो प्लान है उसके मुताबिक चलना पड़ेगा, और मैनेजमेंट को यहां पर एक्टिव रोल जो है वो प्ले करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर लड़ाइयां चल रही है ना, खुदा का वास्ता है उन लड़ाइयों को साइड पर रखें और मुल्क के लिए खेलें, क्योंकि ये वर्ल्ड कप अगर जनाब आप सेमीफाइनल में नहीं पहुंचते ना, तो ये बाबर आजम की तो ही नहीं होगी कि बाबर आजम देखे कप्तान था, एक गंदा कप्तान साबित हुआ। ये पूरे के पूरे जो सुपरस्टार्स हैं, जो शाहीन शाह अफरीदी है, जो इफ्तिखार अहमद है, जो शादाब है, जो हारिस रऊफ है, जो फखर है और अब्दुल्ला शफीक है, ये इन सब की बेइज्जती होगी कि जनाब आप भारत गए हैं और भारत में आप सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सके। हालांकि बड़ी हद तक चीजें जो इंडिया और पाकिस्तान की हैं वो सेम है, कल्चर सेम है, पिचेस का जो बिहेवियर है वो सेम है। हाँ, हमें ये भी मालूम है कि आईसीसी और जनाब जो बीसीसीआई है वो मिलकर गेम कर रहे हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ जो जनाब सारी चीजें जा रही होती हैं, क्राउड जो है वो ज्यादातर पाकिस्तान के एंटी जा रहा होता है, और इसके अलावा जो पिचेस है वो पाकिस्तान के एंटी बनाई जा रही हैं। बहरहाल आप प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, आपको प्रोफेशनल वे में जो जवाब है वो देना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि जनाब कल का मैच जो है वो पाकिस्तान जीत सकता है अगर पाकिस्तान अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेले, और अगर पाकिस्तान ने जनाब अपना जो मोराल है वो डाउन ना किया, तो फिर पाकिस्तान कल का मैच जीतेगा, और कल का मैच जीतते ही पाकिस्तान के जो वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस हैं वो एक दफा फिर आसमान को छूने लग पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के बाद बांग्लादेश से जीतना है, खेलना है, और बांग्लादेश अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान के 2 मुश्किल मैच होंगे, और दोनों मुश्किल मैच जो है वो पाकिस्तान जीतकर सेमीफाइनल 2023 की जो दौड़ है उसमें शामिल हो जाएगा, और पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लेगा। सेमीफाइनल में जब आप क्वालिफाई कर लें तो फिर बड़ी हद तक जो चीजें हैं वो आपकी लक पर भी डिपेंड कर रही होती हैं कि ऑन अ गिवन डे आपकी लक आपका कितना साथ देती है। सो पाकिस्तान इस वक्त जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच है इसमें जो चीजें सोच रहा है उसके मुताबिक फखर जमान की वापसी हो सकती है, इब्रार अहमद को टीम में शामिल नहीं किया जाएगा, और वो ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पर ही मौजूद रहेंगे। अगर जनाब रात में कोई नई गेम नहीं डाली जाती तो फिर, और अगर कोई चीज चेंज होगी तो फिर हो सकता है कि इब्रार अहमद को पाकिस्तान इंक्लूड कर ले। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।